सबसे पहले हम 1 मिनट का मौन रखेंगे उनके लिए जिन्होंने सोचा था कि भाई टॉक्सिक मूवी का टीजर फैमिली के साथ बैठ के देखेंगे। तो कैसा रहा माहौल? भाई टॉक्सिक मूवी के टीजर को देखने के बाद एक बात तो पक्की है कि धुरंधर 2 को बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली है और दोनों ही जिद पे अड़े हुए हैं। 19 मार्च को ही आएंगे। टॉक्सिक वाले तो भाई अब कंफर्म कर चुके हैं। पहले थोड़ा लग रहा था कि भाई धुरंधर 2 की सक्सेस को देखते हुए थोड़ा ये चेंज करेंगे, पर ये करेंगे क्यों? भाई इन्होंने तो बहुत पहले से अनाउंस करके रखी हुई है ये डेट। धुरंधर 2 वालों ने तो बाद में की है। और इस टीजर में जो पटाखे फोड़े हैं, और मैं इसे टीजर क्यों कह रहा हूँ बार बार, ये तो एक टीज वीडियो थी, अभी इस मूवी का टीजर और ट्रेलर आना बाकी है। पर यहाँ पे स्टोरी के रिलेटेड कुछ भी रिवील नहीं किया जाता। बस एक चीज को छोड़ के यश ने भाई अपना जो बर्थडे गाड़ी में मनाया है, मतलब भाई ने चरम सुख की प्राप्ति की है और 2 बार पटाखे फोड़े। मतलब गाड़ी में तो फूट ही रहे थे, बाहर इन्होंने पूरा का पूरा कब्रिस्तान ही उड़ा दिया। उसके बाद जो विजुअल्स देखने को मिलते हैं वहां से हमें पता चल जाता है कि भाई मूवी में जो वायलेंस होने वाली है ना, वो फुल R रेटेड जाने वाली है। मतलब अगर इंडिया में बात करें तो A रेटेड जाने वाली है। बस यही हम तो भाई होप करते हैं, यही आशा करते हैं कि सेंसर बोर्ड वाले कुछ काटेंगे नहीं। और इस टीजर को देखने के बाद एक बात तो पक्की है, इस मूवी के पीछे बहुत सारे क्रिटिक्स पड़ने वाले हैं। आपको पता है जब वांगा ने एनिमल बनाई थी, आदित्य धार ने जब धुरंधर बनाई है, तो इनके ऊपर क्या क्या टैग लगाए गए थे भी, कितनी वायलेंस दिखाते हो, किस तरीके से फीमेल कैरेक्टर्स को दिखाते हो, ऐसे दिखा दिया वैसे दिखा दिया। और ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर इस मूवी को एक आदमी ने डायरेक्ट किया होता ना, इस टीजर के आते ही उनको गालियां पड़ना शुरू हो जाती सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। पर इस मूवी की डायरेक्टर ही फीमेल है और मैं ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ जब टॉक्सिक मूवी थिएटर्स में आएगी, इसे देखने के बाद क्रिटिक्स की क्या टिप्पणी होगी इनके बारे में। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ भाई, इस मूवी को यश ने भी लिखा है गीतू मोहनदास के साथ मिलकर, जो कि इस मूवी की डायरेक्टर भी हैं। वो सुनने में ये भी आया था कि इस मूवी को इंग्लिश में भी शूट किया गया है। ये नहीं है कि बाद में डबिंग की गई है, नहीं, यहाँ पे भाई इंग्लिश में डायलॉग्स बोले गए हैं। ये ग्लोबल लेवल की सोच रहे हैं भाई, compete with the rest of the world and say India has arrived. और धुरंधर के मेकर्स भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। पार्ट 1 चाहे हिंदी में आया हो, पर पार्ट 2 के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। 5 लैंग्वेजेस में डब करवा दिया है। अब वो सीधा पैन इंडिया नहीं, वो भी अलग ही लेवल पे जाने वाले हैं। मतलब पूरी टक्कर की तैयारी कर ली है। देखो धुरंधर 2 और टॉक्सिक एक दिन पे आके भिड़ने वाली है। देखो भाई यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें बार्बनहाइमर इंडिया का वर्जन देखने को मिल सकता है। मतलब जैसे बारबी और ओपनहाइमर एक ही दिन आई थी, दोनों ने बिलियन क्रॉस किए थे, तो इसी तरीके से हो सकता है कि भाई इंडिया में भी टॉक्सिक और धुरंधर एक साथ भिड़े और ऑडियंस दोनों को ही प्यार दे। मतलब दोनों ही मूवीज 1000 क्रॉस कर जाए। और फिर जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, आई थिंक ये ज्यादा सेंस बनाती है। मेकर्स को आई थिंक ये स्टेप ले लेना चाहिए। कहने का मतलब याद करो, जब पुष्पा 2 आई थी तो छावा भी उसी दिन आने वाली थी, पर छावा के मेकर्स ने सोचा क्यों ना भाई इसको थोड़ा डिले किया जाए, तो उन्होंने 2 से 3 महीने का डिले दिया, जिसकी वजह से पुष्पा 2 ने तो तगड़ा कलेक्शन किया ही, साथ ही साथ छावा मूवी को भी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर दोनों मूवी सेम डे पे रिलीज होंगी तो हो सकता है कि दोनों ही इतना ना कमा पाए जितना वो पोटेंशियल रखती हैं। भाई बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो महीने में सिर्फ एक मूवी देखने का प्लान बनाती है, तो वो किसी एक को ही चुनेंगी। तो आई थिंक धुरंधर के मेकर्स को भाई यहाँ पे रिलीज डेट चेंज करने के लिए कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि भाई मूवी ने 1200 करोड़ कमा लिए हैं, आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस हो चुकी है। तो धुरंधर 2 मतलब पार्ट 2 कभी भी रिलीज करोगे चल जाएगा। देखो भाई आपका तो मुझे पता नहीं, पर मेरे ख्याल से पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में किसी भी मूवी की बात कर लो, दोनों पार्ट्स के बीच में 6 महीने का गैप तो कम से कम होना ही चाहिए। पर अगर ये दोनों जिद पे अड़े रहे तो भाई दोनों मूवी सेम डे पे रिलीज होंगी। पर आप बताओ, आप इन दोनों में से सबसे पहले कौन सी देखने जाओगे? कमेंट्स में जरूर बता के जाना। Daddy's home.